सोचिए जरा, वो पिक्चर देखते देखते सो रहा है। तुम क्यों नहाते नहाते गाना गाते हो? वो किसी को दौड़ते दौड़ते गाली दे रहा था। वो क्रिकेट खेलते खेलते भी कविता याद कर सकता है। क्या ऐसे वाक्यों की इंग्लिश आपको भी बोलते नहीं आती है? तो सोचिए मत, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही है। हाय लर्नर्स, वेलकम टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। तो दोस्तों, ये सब एग्जाम्पल्स एक खास स्ट्रक्चर पर बेस्ड हैं, सेंटेंसेस, यानी इंग्लिश में वाइल वर्ब में आईएनजी सेंटेंसेस। और यही ट्रिक आपके इंग्लिश बोलने को बनाएगी फ्लुएंट और नेचुरल। तो प्लीज फ्रेंड्स, बने रहे वीडियो के अंत तक मेरे साथ। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। वो पढ़ते पढ़ते सो जाता है। वो नहाते नहाते गाना गाता है। तो सबसे पहले यहां ध्यान दो, ऐसे वाक्यों में पढ़ते पढ़ते, नहाते नहाते की इंग्लिश ऐसे कभी नहीं बनाते हैं। जैसे पढ़ते पढ़ते तो स्टडी स्टडी, नहाते नहाते तो बाथ बाथ। ऐसी इंग्लिश कभी भी नहीं बनाएंगे। अगर ऐसी इंग्लिश बनाओगे तो सबसे बड़ी गलती होगी। अब देखते उनकी सही इंग्लिश। जैसे वो पढ़ते पढ़ते सो जाता है, वो नहाते नहाते गाना गाता है। तो देखो, जब भी सेंटेंस में ऐसे वाक्यांश आए तो इनकी इंग्लिश बनाते समय सबसे पहले लिखेंगे वाइल। अब जैसे पढ़ते पढ़ते, नहाते नहाते वाक्यांश आए हैं तो इसकी वर्ब्स में आईएनजी लगाकर लिखते हैं। जैसे पढ़ते पढ़ते तो वाइल स्टडिंग, नहाते नहाते तो वाइल बेदिंग। इसी प्रकार और देखो, खाते खाते तो वाइल ईटिंग, दौड़ते दौड़ते तो वाइल रनिंग, चलते चलते तो वाइल वॉकिंग इंग्लिश बनाते हैं। और बाकी का वाक्य अपने टेंसेस के अनुसार ही बनाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो पढ़ते पढ़ते सो जाता है। मैंने खाना खाते खाते संगीत सुना। तो देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे वो पढ़ते पढ़ते सो जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे सो जाता है की इंग्लिश फॉल्स अस्लीप, इसके बाद लिखेंगे वाइल। अब लिखेंगे पढ़ते पढ़ते की इंग्लिश स्टडिंग, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही फॉल्स अस्लीप वाइल स्टडिंग। मैंने खाना खाते खाते संगीत सुना, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले लिखेंगे मैंने की इंग्लिश आई, इसके बाद लिखेंगे संगीत सुना की इंग्लिश लिसन टू म्यूजिक, इसके बाद लिखेंगे वाइल। अब लिखेंगे खाना खाते खाते की इंग्लिश वाइल ईटिंग, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई लिसन टू म्यूजिक वाइल ईटिंग। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे हम नहाते नहाते कविता याद करेंगे, ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वी विल मेमोराइज द पोएम वाइल बेदिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो पिक्चर देखते देखते सो रहा है, वे गाना सुनते सुनते नाच रहे थे। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे वो पिक्चर देखते देखते सो रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे है के लिए हेल्पिंग वर्ब इज। अब लिखेंगे सो रहा की इंग्लिश फॉलिंग अस्लीप, इसके बाद लिखेंगे वाइल। पिक्चर देखते देखते की इंग्लिश वाइल वॉचिंग द मूवी, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज फॉलिंग अस्लीप वाइल वॉचिंग द मूवी। वे गाना सुनते सुनते नाच रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले लिखेंगे वे की इंग्लिश दे, इसके बाद लिखेंगे थे के लिए हेल्पिंग वर्ब वर, इसके बाद लिखेंगे नाच रहे की इंग्लिश डांसिंग, इसके बाद लिखेंगे वाइल, इसके बाद गाना सुनते सुनते की इंग्लिश वाइल लिसनिंग टू द सॉन्ग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दे वर डांसिंग वाइल लिसनिंग टू द सॉन्ग। उसने संगीत सुनते सुनते खाना खा लिया था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैड ईटन फूड वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे हमने लेटे लेटे कहानी सुन ली है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसकी इंग्लिश होगी वी हैव लिसन्ड टू द स्टोरी वाइल लाइंग डाउन। अब देखते हैं नेक्स्ट। तुम क्यों नहाते नहाते गाना गाते हो? वो किसको दौड़ते दौड़ते गाली दे रहा था? अब देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों की इंग्लिश। जैसे तुम क्यों नहाते नहाते गाना गाते हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्यों के लिए वाई, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डू। अब लिखेंगे तुम के लिए यू, इसके बाद लिखेंगे गाना गाते की इंग्लिश सिंग। अब लिखेंगे नहाते नहाते की इंग्लिश वाइल बेदिंग, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वाई डू यू सिंग वाइल बेदिंग। ऐसे भी बना सकते हैं वाई डू यू सिंग सॉन्ग्स वाइल टेकिंग अ बाथ। वो किसको दौड़ते दौड़ते गाली दे रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले लिखेंगे किसको की इंग्लिश हुम, इसके बाद लिखेंगे था के लिए हेल्पिंग वर्ब वॉज। अब लिखेंगे वह की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे गाली दे रहा की इंग्लिश अब्यूजिंग, इसके बाद लिखेंगे दौड़ते दौड़ते की इंग्लिश वाइल रनिंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी हुम वॉज ही अब्यूजिंग वाइल रनिंग।
हम कब खाना खाते खाते बातें करते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे कब की इंग्लिश व्हेन। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डू। अब लिखेंगे हम की इंग्लिश वी। इसके बाद लिखेंगे बातें करते की इंग्लिश टॉक। अब लिखेंगे खाना खाते खाते की इंग्लिश वाइल ईटिंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हेन डू वी टॉक वाइल ईटिंग। ऐसे भी बना सकते हैं एट व्हाट टाइम डू वी चैट वाइल हैविंग फूड। उसने कैसे सोते सोते कविता याद की। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी हाउ डिड ही मेमोराइज द पोएम वाइल स्लीपिंग। वो वहां बैठे बैठे क्या कर रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाट वाज ही डूइंग वाइल सिटिंग देयर। अब देखते हैं नेक्स्ट। तुम्हें पढ़ने पढ़ने सोना नहीं चाहिए। उसे खाना खाते खाते भी पढ़ाई करना चाहिए था। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे तुम्हें पढ़ने पढ़ने सोना नहीं चाहिए, तो सबसे पहले लिखेंगे तुम के लिए यू। इसके बाद लिखेंगे चाहिए के लिए शुड। अब लिखेंगे नहीं के लिए नॉट। इसके बाद लिखेंगे सोना के लिए स्लीप। इसके बाद लिखेंगे पढ़ते पढ़ते की इंग्लिश वाइल स्टडिंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी यू शुड नॉट स्लीप वाइल स्टडिंग। उसे खाना खाते खाते भी पढ़ाई करना चाहिए था। तो सबसे पहले लिखेंगे उसे के लिए ही। इसके बाद लिखेंगे चाहिए था की इंग्लिश शुड हैव। इसके बाद लिखेंगे पढ़ाई करना की वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टडीड। इसके बाद लिखेंगे खाना खाते खाते भी की इंग्लिश इवन वाइल ईटिंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही शुड हैव स्टडीड इवन वाइल ईटिंग। हम क्रिकेट खेलते खेलते भी कविता याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम के लिए वी। इसके बाद लिखेंगे सकता के लिए कैन। इसके बाद लिखेंगे कविता याद करना की इंग्लिश मेमोराइज अ पोएम। इसके बाद लिखेंगे क्रिकेट खेलते खेलते भी की इंग्लिश इवन वाइल प्लेइंग क्रिकेट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वी कैन मेमोराइज अ पोएम इवन वाइल प्लेइंग क्रिकेट। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वे बैठे बैठे भी मूवी देख सकते थे। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दे कुड वॉच अ मूवी वाइल सिटिंग। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए है, वो नहाते नहाते किसी को गाली दे रहा था। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।